यूपी में दूध, पनीर, तेल, मसाले जैसी चीजों में मिलावट और नकली दवाओं का धंधा करने वालों के खिलाफ अब सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। सीएम योगी ने अफसरों से कहा है कि खाद्य पदार्थों की जांच फैक्ट्रियों में ही शुरू कर दी जाए ताकि फैक्ट्रियों में ही मिलावट पकड़ी जाए। सरकार के द्वारा दूध और उससे बनी चीजों की खास निगरानी के लिए डेडिकेटेड टीम भी बनाई जाएगी। साफ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिलावटखोरी और नकली दवाओं के खिलाफ बड़ा एक्शन प्लान शुरू कर दिया है। सीएम के इस निर्देश के बाद फैक्ट्रियों में ही जांच होगी और जो मिलावटखोर पकड़े जाएंगे उनकी फोटो चौराहों पर लगाई जाएगी। सीएम योगी ने बुधवार को फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग की हाई लेवल की मीटिंग बुलाई। बैठक में सीएम ने अफसरों को कई सख्त और अहम निर्देश दिए। सीएम ने साफ कहा कि नकली दवाओं के कारोबार पर नकेल कसने के लिए पुलिस और एफएसडीए मिलकर काम करे और इस नेटवर्क को जड़ से खत्म कर दे। नकली दवा माफिया पर रोक के लिए वैज्ञानिक तरीके से रिपोर्टिंग भी अहम होगी। इसके लिए प्रदेश में पासवर्ड से सुरक्षित बारकोड सिस्टम लागू कर दिया गया है ताकि कोई भी सैंपल बदल ना सके और जांच की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष हो। सीएम ने कहा है कि दूध, तेल, घी, मसाले, पनीर जैसे रोजमर्रा के खाद्य पदार्थ की जांच प्रोडक्शन यूनिट यानी फैक्ट्री पर ही होनी चाहिए। इससे मिलावट की शुरुआत में ही पकड़ हो पाएगी और दूध और दुग्ध उत्पादों पर खास फोकस रखने के लिए भी सीएम ने निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि दूध, तेल, घी, मसाले, पनीर जैसे रोजमर्रा के खाद्य पदार्थ की जांच प्रोडक्शन यूनिट यानी फैक्ट्रियों पर ही होनी चाहिए। इससे मिलावट को शुरुआत में ही पकड़ा जा सकेगा। दूध और दुग्ध उत्पादों पर खास फोकस रखने को भी कहा गया है। सीएम ने डेडिकेटेड टीम बनाने के निर्देश दिए हैं जो इन चीज़ों की लगातार निगरानी करे। उन्होंने कहा है कि ये स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है, इसमें कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी। इस मीटिंग में यह भी जानकारी दी गई कि प्रदेश में अब फूड और ड्रग्स की जांच के लिए नए लैब्स बनाए जा रहे हैं। पहले सिर्फ 6 मंडलों में ये सुविधा थी, लेकिन अब अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, बस्ती, कानपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, मिर्जापुर, चित्रकूट, देवीपाटन और सहारनपुर जैसे 12 नए मंडलों में भी फूड और ड्रग टेस्टिंग लैब शुरू की जा रही हैं। इसके साथ ही लखनऊ, गोरखपुर और झांसी में पहले से मौजूद लैब्स को अपग्रेड किया जा रहा है। खास बात यह है कि लखनऊ, मेरठ और वाराणसी के 3 आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी लैब्स भी शुरू की गई हैं, जहां वायरस, बैक्टीरिया और फंगस और टॉक्सिन जैसे खतरनाक चीज़ों की जांच आसानी से हो सकती है। लखनऊ और मेरठ में ये जांचें शुरू भी हो चुकी हैं। मीटिंग में यह भी तय किया गया है कि जो लोग बार बार खून दान करते हैं और इसके बदले पैसे लेते हैं, उनकी पहचान भी की जानी चाहिए और उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम योगी ने बताया कि अब जनता की भागीदारी बेहद ज़रूरी है। इसके लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप और टोल फ्री नंबर 1800-180-5533 जारी किया गया है, जहां कोई भी आम नागरिक खाद्य सामग्री या दवाओं में मिलावट की शिकायत दर्ज करा सकता है। उन्होंने कहा है कि शिकायत का निपटारा तभी मान्य किया जाएगा जब शिकायतकर्ता खुद संतुष्ट हो जाए। मीटिंग में यह भी बताया गया है कि प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में 1470 करोड़ रुपए का निवेश मेडिकल डिवाइसेस और दवा मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में आया है, जिससे 3340 से ज़्यादा लोगों को सीधे रोजगार मिले हैं। इसके अलावा सिर्फ फुटकर दवा दुकानों में 65,000 से ज़्यादा नए रोजगार बीते 3 साल में बने हैं।